भ्रष्टाचार की गूंज टीवी चैनल्स, समाचार पत्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप आए दिन सुनते रहे होंगे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के झारखंड से सांसद के घर भारी मात्रा में कालाधन बरामद होने के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा इन दिनों जोरदार तरीके से गरमाया हुआ है। भ्रष्टाचार किसी पार्टी या विभाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूं कहें तो ज्यादा उचित होगा कि आज भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र और समाज में कैंसर की तरह फैल चुका है। हर राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार का सफाया करने का दावा करती है। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का हथियार मात्र बनकर रह गया है, या फिर कोई इस मुद्दे पर गंभीर भी है? ऐसे में हमने सबसे होट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहनता के साथ विश्लेषण करने का फैसला किया। गहनता के साथ मंथन करने के बाद जो बात निकल कर आई, उसे जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद से भ्रष्टाचारियों को पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक विभाग मौजूद था। ये विभाग भी समय समय पर रिश्वत लेने वाले लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करता रहा है। किसी पार्टी के शासनकाल में कम रिश्वतखोर पकड़े गए तो किसी के समय में ज्यादा। लेकिन प्रदेश में पहले रही किसी भी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन विश्लेषण से पता चला कि प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार की सफाई के लिए गंभीरता दिखाई है। आज हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचार का सफाया किस तरह से कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता को किसी न किसी रूप में नजर भी आ रहा है। सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचार का सफाया सिर्फ शक्ति के दम पर ही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल शक्ति के साथ तकनीकी का इस्तेमाल, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर वर्षों से स्टेट विजिलेंस काम कर रही थी, लेकिन इस विभाग की कहीं न कहीं हाथ बंधे हुए थे, जिसके कारण ये विभाग चाहकर भी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश पर स्टेट विजिलेंस का पुनर्गठन करते हुए इसे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के रूप में सिर्फ नाम ही नहीं दिया, बल्कि इसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई। बड़े अधिकारियों राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ली जाने वाली अनुमति को सरल बनाया गया। एसीबी को मजबूती प्रदान करने के लिए सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के ईमानदार व तेज तर्रार सेवानिवृत्त अधिकारियों की सीबीओ के पद पर नियुक्ति की गई, ताकि भ्रष्टाचारी किसी भी तरह से कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरी की भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया। इसी की बदौलत वर्तमान सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,04,250 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। फिलहाल 60,000 सरकारी नौकरियां और देने का लक्ष्य है, जिसमें से 41,217 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बिना खर्ची पर्ची के भर्ती होने वाले लोग एक बार जनता से रिश्वत मांगते हुए जरूर सोचेंगे। भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों की मलाईदार सीटों पर बैठे अधिकारियों के चरित्र का पता लगाना भी बेहद जरूरी था। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने की जिम्मेदारी गुप्तचर विभाग को सौंपी थी, क्योंकि यही लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करते हैं। गुप्तचर विभाग द्वारा बड़े ही चुपचाप तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ ऐसे अधिकारियों की भी पहचान की गई, जो ईमानदार होने के साथ पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं, जिसके बाद मलाईदार सीटों से भ्रष्ट लोगों को हटाकर ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आम जनता को अपने काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तरों में अक्सर जाना ही पड़ता है। ऐसे में इन दफ्तरों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी बिना पर्ची खर्ची के जनता का काम आसानी से नहीं करते थे। ऐसे में सीएम ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जनता को दफ्तरों में जाना ही ना पड़े और वो घर बैठे अपना काम करवा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया। वर्तमान में ज्यादातर सरकारी विभागों का कामकाज ऑनलाइन हो चुका है। आज सरल पोर्टल के माध्यम से जनता 600 से ज्यादा सरकारी काम ऑनलाइन करवा रही है। सभी सरकारी काम को करने की समय सीमा भी निर्धारित है। निर्धारित समय पर काम न होने पर अपील करने का
प्रावधान भी है। आप अक्सर देखते होंगी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए विकास पर खर्च के दावों के बावजूद जनता को पूरा फायदा नहीं मिलता था। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने बिचौलियों, लाल फीताशाहियों की भूमिका सरकारी ठेकों से खत्म करने का फैसला लिया। अब खनन समेत अन्य काम ई नीलामी के माध्यम से हो रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा कराए जाने वाले काम ई टेंडरिंग के माध्यम से भी हो रहे हैं। इन सब के अलावा सीएम मनोहर लाल के आदेश पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में भ्रष्टाचार की भावना को दूर करने के नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें समझाया जा रहा है कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता एक ही परिवार है। ऐसे में वे अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण देने के पहले 900 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। ये मास्टर ट्रेनर फिलहाल 9 जिलों में 25 स्थानों पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठा बनाने के लिए नैतिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या इससे पहले किसी ने हरियाणा में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इतने ठोस कदम उठाए हैं? ये बड़ा सवाल है। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौन ईमानदारी से गंभीरता दिखा रहा है। तो आप इस वीडियो पर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।